ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साप्ताहिक राशिफल 7 नवंबर से लेकर 13 नवंबर कैसा बीतने वाला है मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का इस वीडियो में समझेंगे। बेहद महत्वपूर्ण हफ्ता होगा क्योंकि 15 दिन के अंतराल के बाद सूर्य ग्रहण के बाद जो ये चंद्र ग्रहण पड़ रहा है इसका भी प्रभाव प्रत्येक लगन वाले जातकों पर होने वाला है। चंद्र ग्रहण पर सेपरेट वीडियो ऑलरेडी पोस्ट किया जा चुका है, जिनको नहीं मिला है वो डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं या चेक कर सकते हैं। फिलहाल हम बात करेंगे ये जो हफ्ता है आपके फाइनेंस को लेकर, आपके परिवार को लेकर, आपके स्वास्थ्य को लेकर, भाग्य को लेकर, प्रेम प्रसंग, शिक्षा, इन सभी को संक्षेप में हफ्ते के प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण में डिवाइड करके चेक करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मेष लगन वाले जातकों के लिए। देखिए, मेष लगन में चंद्रमा का जो गोचर होने वाला है वो आपके लगन के रिस्पेक्ट में प्रथम भाव, द्वितीय भाव और तृतीय भाव में चंद्रमा का गोचर होगा और चंद्रमा आपके सुख भाव के मालिक है। देखिए, इस समय गोचर में अगर देखा जाए मेष लगन का सप्तम भाव सबसे ज़्यादा दूषित हो रखा है। सप्तम भाव जो होता है दैनिक रोजगार का होता है, उसमें भी कुछ ना कुछ कठिनाइयों का अनुभव मेष लगन वाले जातकों को हो रहा होगा। जो लोग पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं उनके बीच में भी कुछ डिस्प्यूट होने की संभावना मेष लगन में अभी भी दिखाई दे रही है। लेकिन हफ्ते का जो प्रारंभिक 2 दिन रहेगा, क्योंकि आपके सुख स्थान का मालिक चतुर्थेश चंद्रमा आपके लगन में जाकर राहु के साथ बैठेगा, तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि माता के स्वास्थ्य को लेकर कुछ ना कुछ परेशानियां उत्पन्न हो जाएंगी। माता के स्वास्थ्य को लेकर आपको बहुत सावधानी यहाँ बरतना चाहिए और अगर बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ जाती है तो यहाँ पर ओम नमः शिवाय का आपको जाप ज़रूर करते रहना चाहिए, जिससे कि परेशानी ख़त्म हो जाए। प्रारंभिक 2 दिन किसी भी तरीके से कोई भी शुभ काम करना, कोई भी नया काम करना, इवन कोई जॉब की ज्वाइनिंग भी करना हो, ये पहला 2 दिन आपके लिए अच्छा नहीं है। हफ्ते का जो मध्य रहने वाला है वो सर्वाधिक अच्छा रहना। जितने काम निपटाने हफ्ते के मध्य में निपटाइए, हफ्ते के अंत में निपटाइए, आपके लिए अच्छा रहेगा। फाइनेंशियल रूप से हफ्ते का जो मध्य रहेगा वो आपको सबसे अच्छा रहेगा और मजबूती आपको देगा। फाइनेंशियल रिलेटेड जितनी भी समस्याएं चल रही थी वो हफ्ते के मध्य में आते आते ख़त्म हो जाएगी। हफ्ते का अंत भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अकस्मात जो है आपका कॉन्फिडेंस जो लैक कर गया था वो आपका कॉन्फिडेंस वापस लौटेगा और छोटे भाई बहन, मित्र, रिश्तेदार इस समय सहयोगी भी सिद्ध होंगे। लेकिन परेशानी अभी भी जीवन साथी के साथ जो सपोर्ट होना चाहिए वो सपोर्ट अभी भी नहीं मिलेगा और प्रेम प्रसंग में भी जो बाधाएं चल रही थी वो भी कंटिन्यू होंगी। विद्यार्थी वर्गों के शिक्षा के लिए हालांकि एक ग्रोथ इस हफ्ते के मध्य और अंत में आता हुआ दिखाई दे रहा है। शेयर सट्टा लॉटरी का जो प्रभाव रहेगा प्रारंभिक 2 दिनों में निगेटिव रहेगा, बाकी 5 दिन जो रहेंगे वो आपके फेवर में रहेंगे। हफ्ते के मध्य में जल वाले क्षेत्र से आपको दूरी बनाकर रखना चाहिए। ये मेष लगन के बाद हम बात करेंगे वृषभ लगन वाले जातकों के लिए। देखिए, वृषभ लगन में बेसिकली चंद्रमा जो रहेंगे आपके लगन के सापेक्ष में एक तो द्वादश भाव लगन और द्वितीय भाव में जाएंगे। चंद्रमा पराक्रमेश होकर द्वादश भाव में जाएंगे और वहाँ पर राहु के साथ ग्रसित भी होंगे और चंद्र ग्रहण भी होगा। तो निश्चित रूप से एक चीज़ मैं यहाँ कह सकता हूँ, प्रथम 2 दिनों में अगर यात्राएं करना चाहते हैं तो यात्राएं मत कीजिएगा। ऑनलाइन ऑफलाइन कामों में भी उतनी ज़्यादा सफलता हफ्ते के प्रारंभिक 2 दिनों में आपको नहीं देखने को मिलेगी और छोटे भाई बहनों से किसी प्रकार की परेशानी प्रारंभिक 2 दिनों में देखने को मिल सकती है या किसी कारण से छोटे भाई बहनों को कुछ परेशानी हो सकती है। अगर परेशानियां ज़्यादा बढ़ जाती है तो आपको भी सफ़ेद कलर की वस्तुओं का दान करना चाहिए, चाहे वो वस्त्र हो चाहे दूध इत्यादि का। अगर आप दान कर सकते हैं शिव मंदिर में तो उससे आपके जो चंद्रमा का निगेटिव प्रभाव है वो ख़त्म हो जाएगा। आपका लग्नेश चंद्रमा को शत्रु मानता है, लेकिन आप चंद्रमा जो होता है किसी को शत्रु नहीं मान सकता है। तो यहाँ पर जो हफ्ते का मध्य रहेगा, हफ्ते का अंत रहेगा, जब चंद्रमा आपके लगन में रहेंगे, द्वितीय भाव में रहेंगे, तो ये टाइम आपके लिए कंपैरेटिवली कहा जाए तो अच्छा रहने वाला है। हालांकि रोग ऋण शत्रु शरीर में रहेगा नहीं, जो भी काम करेंगे वो बनते जाएंगे। लेकिन प्रारंभिक 2 दिनों में कोई भी नए काम को मत प्रारंभ कीजिएगा। किसी प्रकार की यात्राएं करनी हो तो प्रारंभिक 2 दिनों को
टाल देना चाहिए। हफ्ते के मध्य में, हफ्ते के अंत में अगर आप करते हैं तो आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा। और हर तरीके से जो भाग्य का साथ मिलेगा, धार्मिक प्रवृत्ति की तरफ रुझान होगा, वो हफ्ते के मध्य और हफ्ते के अंत में आता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रेम में प्रसंग को लेकर कुछ परेशानियां इस हफ्ते भी कंटिन्यू रह सकती है। और जो मकान से संबंधित कोई नया काम करना चाहते हैं उनको भी अभी कुछ दिनों के लिए रुक जाना चाहिए, क्योंकि जो चंद्रमा का जो प्रभाव रहेगा ग्रसित होने के बाद लगभग 1 महीने तक इनका प्रभाव रहता है। सूर्य ग्रहण का 6 महीनों तक रहता है और चंद्रमा का जो रहता है वो लगभग महीने भर का रहता है। तो अप्रॉक्स जो 1 मंथ का जो टाइम रहेगा, इसमें अभी कोई नया काम अगर आप प्रारंभ करेंगे तो उसमें सफलता बड़ी जल्दी मिलेगी नहीं। इसलिए अगर कोई भी काम करना हो, या तो आपकी दशांतर दशा अच्छी चल रही हो तो आप करा सकते हैं, नहीं तो वेट करना चाहिए, गोचर को सही हो जाने दीजिए। हफ्ते के अंत में किसी प्रकार की एडवेंचरस कार्यों से बचना चाहिए। हालांकि फाइनेंशियली रूप से जो समय रहेगा वो अच्छा रहने वाला है, परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। और माता पिता दोनों के साथ जो जो तबीयत अगर खराब थी तो वो तबीयत रिकवर करते हुए दिखाई देगी। प्रेम प्रसंग ऑलरेडी बता चुका हूँ, कुछ ना कुछ अभी भी कड़वाहट बची हुई है चार्ट के अकॉर्डिंग। मिथुन लगन की बात करते हैं। देखिए, मिथुन लगन में चंद्रमा का जो गोचर हो रहा है वो आपके लगन के सापेक्ष में इनकम में हो रहा है, यानी एकादश भाव में हो रहा है, फिर द्वादश भाव में, और फिर लगन में चंद्रमा का गोचर हो रहा है। हफ्ते का जो प्रारंभ है, क्योंकि इस समय मिथुन लगन में सबसे बड़ा दूषित पार्ट जो आ रहा है वो पंचम भाव आ रहा है। पंचम भाव जो माइंड का होता है, जो थोड़ा सा उधर का पार्ट होता है, संतान का पार्ट होता है, शिक्षा का पार्ट होता है, वो इस समय दूषित है। और साथ में इनकम में ग्रहण भी लगने वाला है। धन का जो मालिक है वो चंद्रमा है और इनकम में जाके बैठा है, लेकिन ग्रसित हो जाएगा। प्रारंभिक 2 दिनों में कुछ ना कुछ परेशानियां धन को लेकर आएंगी। अगर आय को बढ़ाना चाहते हैं और आपने जल्दीबाजी कर दिया तो यहाँ पर परेशानियां बढ़ेंगी। तो आय को बढ़ाने के लिए, या किसी को आपको फंड देना हो या किसी से फंड लेना हो, तो दोनों ही कंडीशन में इस समय आपको बचना चाहिए। इस समय लिया हुआ पैसा भी आप चुका नहीं पाइएगा, और इस समय अगर किसी को पैसा देंगे तो उसके वापस आने की संभावना भी बहुत कम रहेगी। तो इसलिए दोनों काम को अवॉइड करना चाहिए। अगर करना ही हो तो हफ्ते के अंत में ये काम कर सकते हैं। यात्राएं करना चाहते हैं तो हफ्ते के मध्य अंत में, दोनों में ज़्यादा अच्छा रहेगा। हफ्ते का जो प्रारंभ जो हफ्ते का जो आपका प्रारंभ है उसमें कोई भी नए कामों को आपको नहीं करना चाहिए, बेहद नुकसान होगा। जो गर्भवती महिलाएं, उनके लिए जो ग्रहण पड़ रहा है पंचम में, वो बहुत अच्छा। ऑलरेडी सूर्य ग्रहण पंचम में पड़ा था, और चंद्र ग्रहण जहाँ से चंद्रमा राहु देखेंगे वो भी पंचम को ही देखेंगे। तो पंचम पार्ट अभी भी काफ़ी दूषित है, और पंचम माइंड का है, तो मानसिक रूप से परेशानी इस हफ्ते कंटिन्यू रहेगी। इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मानसिक उलझने रहेंगी, कोई काम कर रहे हैं वो बनेगा नहीं, और जिसके कारण डिसअपॉइंटमेंट खुद से होने लगेगा कि अब क्या किया जाए। हर तरीके का काम, हर तरीके से एफर्ट आप डाल दिए, लेकिन वो काम बन नहीं रहा। तो बेहद यहाँ पे सावधानी बरतिए। बुध का बीज मंत्र कीजिए, सूर्य देव को जल चढ़ाइए। ये 2 काम अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। इंट्यूशनल पावर हालांकि इस समय आपका काफ़ी एक्टिव हो जाएगा। जो मन में सोचेंगे वो काम होगा, जो दिमाग से सोचेंगे वो काम जल्दी नहीं होगा। मिथुन लगन वाले जातकों के लिए जीवन साथी का सहयोग जो रहेगा ये पूरे हफ्ते मिलने वाला है, और प्रेम प्रसंग में कुछ दुविधाएं अभी भी रहेंगी। कर्क लगन की बात किया जाए तो कर्क लगन में चंद्रमा का जो गोचर रहेगा आपके लगन के सापेक्ष दशम भाव, एकादश भाव और द्वादश भाव में चंद्रमा का गोचर होने वाला है। अब चंद्रमा आपके लग्नेश हैं, खुद ही ग्रसित हो जा रहे हैं, खुद ही सूर्य चंद्र ग्रहण जो हो रहा है वो आपके दशम भाव में हो रहा है। दशम भाव जो कि कर्म का भाव होता है, उसी में अगर ग्रहण हो रहा है तो काम को लेकर किसी प्रकार का एक बड़ा चेंज मैं देख सकता हूँ। इस समय स्टार्टिंग किसी काम का नहीं करना चाहिए। प्रारंभिक 2 दिन की बात किया जाए, करना है आप, अंत के जो 5 दिन है उसमें कोई भी काम कीजिए, आपको सफलता मिलेगी। यात्राएं भी हो सके तो प्रारंभिक 2 दिनों में ना कीजिए, उसके बाद अगर यात्रा करना हो तो आप कर सकते हैं। माइंड बहुत तेज़ी से स्विंग कर सकता है आपका, क्योंकि कर्क लगन बड़ी इमोशनल लगन होती है, और साथ में चंद्रमा ही दूषित हो रहा है। और गलती से अगर आपके चार्ट में भी चंद्रमा अगर गलत पोजीशन पर है तो दोनों ही चार्ट में, आपके लगन चार्ट में और गोचर में, दोनों में ही चंद्रमा ग्रसित होने के कारण मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा डेवलप हो सकता है। लेकिन आपको विदेशों से लाभान्वित होना, या ऑफलाइन ऑनलाइन कोई काम कर रहे हो तो उसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अकस्मात बढ़ जाना, ये भी हफ्ते के मध्य और अंत दोनों में दिखाई दे रहा है। शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, और केवल जो परेशानी रहेगी वो
थोड़ा सा मानसिक रहेगा, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक भी होता है, वो ग्रसित हो रहा है, तो थोड़ी सी सावधानी बरतना है। और जीवन साथी के साथ प्रेम संबंध जो रहेंगे वो बढ़ेंगे, और जिनके विवाह नहीं हुए उनके भी प्रेम प्रसंग अगर चल रहे हैं तो वो भी कंटिन्यू रहेंगे। बहुत ज़्यादा कुछ बदलाव सा नहीं दिखाई दे रहा है। धन को लेकर चीज़ें पिछले हफ्ते के रिस्पेक्ट में इस हफ्ते काफ़ी अच्छी होने लगेंगी। कर्क लगन के बाद सिंह लगन की बात करते हैं। देखिए, सिंह लगन में जो चंद्रमा है वो आपके लगन के रिस्पेक्ट में भाग्य भाव, दशम भाव यानी कर्म भाव और एकादश भाव यानी इनकम भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। तो बेसिकली अभी क्या होने वाला है, एक तो आपका तृतीय भाव पूरी तरीके से दूषित है, यानी इस समय मित्रों रिश्तेदारों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते। वो क्या बोलेंगे, और इवन छोटे भाई बहन को भी लेकर कहा जाए, वो क्या बोलेंगे क्या करेंगे वो खुद ही क्लियर नहीं रहेंगे। तो अगर डिसीजन लेना भी हो तो इस समय केवल माता से आप डिसीजन ले सकते हैं। माता के पास जाइए, या माता तुल्य जिनको आप मानते हैं उनके पास जाइए। वो इस समय आपको परफेक्ट डिसीजन में अगर आप फंसे हुए हैं तो उसको बता सकती हैं कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। उन पर ज़्यादा बात आपको मानना चाहिए। मित्र रिश्तेदारों पर इस समय बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए। हफ्ते का जो प्रारंभिक है, क्योंकि ग्रहण भी आपके भाग्य भाव में लग रहा है, तो भाग्य से कोई भी काम, शेयर सट्टा लॉटरी इत्यादि का काम हुआ, ये सभी कामों से बचना चाहिए। कि धार्मिक कार्यों में को भी करेंगे तो उसमें भी कुछ ना कुछ अड़चने उत्पन्न होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि हफ्ते का जो मध्य रहेगा और हफ्ते का जो अंत रहेगा कंपैरेटिवली अच्छा दिखाई दे रहा है। बेसिकली कोई भी काम आपको करना हो सिंह लगन में तो हफ्ते के अगर मध्य में करते हैं तो सर्वाधिक अच्छा रहेगा। शरीर में हालांकि थोड़ी आलस्यता भी रहेगी, आज का काम कल करना, इस तरीके की आलस्यता भी बनी रहेगी। लेकिन सूर्य को जल चढ़ाइए जिससे कि कोई परेशानी उत्पन्न ना हो। और इस समय जब ये ग्रहण लगेगा तो आपको विदेशों से संबंधित भी कुछ निगेटिव न्यूज़ मिल सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन काम भी बहुत अच्छे नहीं चलेंगे प्रारंभिक 2 दिन में। और यात्रा करने से पूरा बचना चाहिए। यात्रा बहुत ज़रूरी हो तो मध्य में अंत में कर लीजिए। और अगर ग्रहण वाले दिन में ही अगर यात्रा करने की मजबूरी आ जा रही है तो उस कंडीशन में आपको शिवलिंग पे जाकर जल को चढ़ाइए। जल में थोड़ा शक्कर ले लीजिए, गुड़ ले लीजिए, इसको थोड़ा उसमें अक्षत मिला दीजिए और लाल पुष्प डाल के आपको ओम नमः शिवाय बोलते हुए जल को समर्पित कर देना चाहिए 3 बार। उसके बाद कोई काम करेंगे तो वो आपका बना रहेगा। इस समय जो लोग कॉन्ट्रेक्चुअल काम करते हैं उनके कॉन्ट्रेक्चुअल काम में किसी प्रकार का एक पॉजिटिव रिस्पांस भी अकस्मात आता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रेम प्रसंग यथावत बने रहेंगे। जिनके विवाह नहीं हुए हैं उनके विवाह होने के योग इस हफ्ते भी कंटिन्यू रहेंगे। कन्या लगन की बात किया जाए तो कन्या लगन में बेसिकली जो चंद्रमा का गोचर रहेगा आपके अष्टम भाव यानी आयु, मृत्यु, गुप्त धन, अकस्मात धन का मिलना, लॉस होना, ये सब अष्टम भाव से देखा जाता है। गुप्त ज्ञान मतलब एक जैसे मेडिटेशन लोग करते थे ऋषि मुनि, तो आंख बंद कर लेते थे और पूरी ज्ञान की प्राप्ति होती थी। या पुराणों को पढ़कर भी आप ज्ञान की जो प्राप्ति करते हैं वो अकस्मात जो ज्ञान विजिबल नहीं है ऐसे ज्ञान को आप ग्रहण कर रहे हैं तो वो चीज़ आपके लिए अष्टम भाव से निकाला जाता है। और ग्रहण वहीं पर लग रहा है तो प्रारंभिक 2 दिन में जल वाले क्षेत्र में जाने से बचिएगा। जल में किसी प्रकार के दूषित जल पीने से या जल का किसी प्रकार का निगेटिव प्रभाव, जल दुर्घटना होना है, ये सभी चीज़ें जल के कारण होगी, इसलिए आपको बचना चाहिए। अगर आपने यहाँ पे सावधानी नहीं बरती तो बहुत बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। रंगमंगल जो इस समय विराजमान है वो आपके दशम भाव में है और दशम भाव का जो मंगल होता है वो कुलदीपक नाम का योग भी बनाता है, दिशा बली भी होता है। तो कोई भी काम करना हो तो हफ्ते के अंत में अगर करते हैं तो सर्वाधिक अच्छा रहेगा। हालांकि शेयर सट्टा लॉटरी का जो प्रभाव रहेगा वो केवल हफ्ते के मध्य में देखने को पॉजिटिव मिलेगा, बाकी सारे दिन आपको निगेटिव ही देखने को मिलेगा। जिनके विवाह नहीं हुए थे विवाह के योग अभी भी बने हुए हैं कन्या लगन वाले जातकों के लिए। और परिवार में किसी बात को लेकर वाद विवाद बढ़ रहना और वाणी का अकस्मात उग्र हो जाना, और गले में जिनको समस्याएं रहती हैं टॉन्सिलाइटिस इत्यादि हैं तो उनके लिए भी गले से संबंधित किसी ना किसी प्रकार की परेशानी हो सकती है। हालांकि जीवन साथी का सहयोग मिलेगा और ऑनलाइन जो काम करते हैं उनमें ऑनलाइन कामों से प्रारंभिक 2 दिन को छोड़ दिया जाए तो बाकी 5 दिन ओवरऑल अच्छा दिखाई दे रहा है। केवल कन्या लगन वाले जातकों के लिए थोड़ा सा परेशानी है कि आपका लग्नेश भी अष्टम को देख रहा है और अष्टम में ही ये ग्रहण जो पड़ रहा है ये दोनों ही इस समय गोचर में निगेटिव बना हुआ है। तुला लगन की बात करते हैं यानी लिब्रा एसेंडेंट की। तुला लगन में
एक तो आपका लगन वाला जो पोर्शन है पूरी तरीके से दूषित है, वहीं पर सूर्य ग्रहण हुआ था और सप्तम भाव में अब चंद्र ग्रहण होगा। और चंद्रमा जो होते हैं आपके दशम भाव यानी कार्य व्यवसाय के मालिक हैं, सप्तम यानी आपके जीवन साथी दैनिक रोजगार के क्षेत्र में ग्रसित होने वाले हैं। तो जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है, और पुराने पार्टनर के साथ भी किसी प्रकार का, या बिजनेस पार्टनर के साथ कहा जाए, कोई ना कोई परेशानी आपको हो सकती है। इसलिए किसी प्रकार के वाद विवाद करने से आपको बचना चाहिए। किसी भी प्रकार का नया काम का प्रारंभ अगर आप इस हफ्ते करते हैं तो आपके लिए अच्छा नहीं है। इसलिए चीज़ों को टालने की कोशिश कीजिए। ज़िद करने की अगर प्रवृत्ति करेंगे तो काम आपका बनने की जगह और बिगड़ जाएगा। किसी भी चीज़ की जल्दीबाजी ना करें, चीज़ों को टाइम से होने दीजिए। किसी चीज़ को जल्दीबाजी कीजिएगा तो आर्थिक रूप से आपको नुकसान यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि भाग्य से धन भी आ जाएगा। धन से रिलेटेड ये हफ्ता कंपैरेटिवली अच्छा दिखाई दे रहा है। और जिनको नए वाहन खरीदने हैं, नई भूमि मकान पे इन्वेस्टमेंट निवेश करना है, वो हफ्ते के मध्य में जाकर आप निवेश कीजिए, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और कोशिश कीजिए हफ्ते के अंत में, बेस्ट टाइम तो हफ्ते का अंत है, हफ्ते के मध्य में भी थोड़ा पोर्शन, क्योंकि चंद्रमा अष्टम में रहेंगे तो काम व्यवसाय को लेकर थोड़ी विलंब करा सकते हैं। तो काम करना हो, कोई भी नया शुभ काम हफ्ते के अंत में करते हैं तो आपके फेवर में रहेगा। प्रेम में प्रसंग जो रहेंगे वो अकस्मात बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे। जिनके डिस्प्यूट थे वो डिस्प्यूट सॉल्व हो जाएंगे। हालांकि जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनके लिए अभी भी ये समय अच्छा नहीं है। तुला लगन के बाद हम वृश्चिक लगन की बात करते हैं, स्कॉर्पियो एसेंडेंट की बात करते हैं। देखिए वृश्चिक लगन में बेसिकली जो चंद्रमा का जो मोशन होने वाला है वो छठवें सातवें आठवें भाव में होगा आपके लगन के रिस्पेक्ट में। और चंद्रमा जो आपका लक का मालिक होता है, भाग्येश चंद्रमा रोग में जा रहा है और ग्रसित हो रहा है। तो निश्चित रूप से ये समय जो रहेगा, प्रारंभिक 2 दिन जिस समय ग्रहण लगेगा, पिता को अकस्मात कोई ना कोई परेशानी उत्पन्न हो सकती है। रीढ़ की हड्डी का जो पोर्शन रहेगा उसमें अकस्मात दर्द का बढ़ जाना, हॉस्पिटलाइजेशन के खर्च का बढ़ना, ये सब स्टार्टिंग में रहेगा। मानसिक रूप से ज़्यादा परेशानी रहेंगे और ब्लड प्रेशर में फ्लक्चुएशन बहुत तगड़ा होगा जो भी वृश्चिक लगन वाले जातक है। इसके अलावा हफ्ते का जो मध्य रहेगा वो सबसे अच्छा रहेगा। कोई भी काम करेंगे वो आपके लिए अच्छा रहेगा। पार्टनरशिप में कोई नया काम करना है हफ्ते के मध्य में कीजिएगा। हफ्ते के प्रारंभ में, हफ्ते के अंत में कोई भी नया काम करेंगे उसमें परेशानी होगी। विशेष रूप से वैवाहिक जीवन या मांगलिक कार्यों के लिए अगर कोई भी काम करना हो हफ्ते के मध्य में ही बात कीजिएगा। प्रारंभिक और अंतिम में बिल्कुल बात नहीं कीजिएगा, काम बनेगा नहीं, बिगड़ जाएगा। गोचर में अभी भी जो शनि की दृष्टि बृहस्पति पर बनी हुई है, ये भी अभी भी बहुत अच्छा नहीं कहूँगा। और जो विद्यार्थी वर्ग है उनके शिक्षा में विलंब होने का इंडिकेशन अभी भी चार्ट में मुझे दिखाई दे रहा है। इसके अलावा आय के जो साधन रहेंगे सामान्य रूप से बढ़े रहेंगे पिछले हफ्ते के रिस्पेक्ट में। और कार्य क्षेत्र को लेकर यात्राएं जो होंगी वो अकस्मात बनेंगी। यात्राएं आपको करनी चाहिए और यात्राएं जो है वो करने के कारण आपको पॉजिटिव रिस्पांस भी यहाँ पर मिलेगा। कार्य व्यवसाय को लेकर जो उत्साह कम हो गया था वो उत्साह बढ़ेगा। तो ओवरऑल वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए चीज़ें जो चल रही हैं, कुछ पॉइंट मैंने बताया है, उस पॉइंट को आपको नोट करना है। हफ्ते का मध्य ही अच्छा है, प्रारंभिक और अंत बहुत अच्छा नहीं है। अब धनु लगन की बात करते हैं। देखिए धनु लगन में जो चंद्रमा का गोचर होगा आपके पंचम, छठवें और सप्तम भाव में होगा। तो पंचम, षष्ठम और सप्तम भाव में जब चंद्रमा का गोचर होगा, और चंद्रमा अष्टमेश है, लेकिन जब भी हम गणना करते हैं चंद्रमा को किसी प्रकार का कोई दोष लगता ही नहीं है। केवल ग्रहण के समय ही दोष लगता है और पंचम में ही ग्रहण लग रहा है। इस समय गोचर में धनु लगन वाले जातकों के लिए इनकम वाला जो पार्ट है वो सबसे बड़ा ग्रसित हो रखा है। इनकम पार्ट में कुछ ना कुछ परेशानी आपकी लगी रहेगी और संतान को लेकर भी कुछ परेशानी हफ्ते के प्रारंभिक 2 दिनों में लग सकती है। जिनके प्रेम प्रसंग चल रहे थे उसमें कुछ डिस्प्यूट हो सकता है, अकस्मात वाद विवाद बढ़ने से डिस्प्यूट होना, ब्रेकअप होना, ऐसा चार्ट में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हालांकि इंट्यूशनल पावर आपकी काफ़ी स्ट्रांग रहेगी और ऑनलाइन कोई काम करते हैं या आप दूर संचार रिलेटेड कोई काम करते हैं उसमें आपको सफलता मिलता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जो ओवरऑल आय के साधन में जो ग्रहण लगा हुआ है, सूर्य ग्रहण लगा था, फिर चंद्र ग्रहण भी आपके आय के साधन को देख रहा है। तो ये सभी चीज़ें हफ्ते के अंत तक आते आते रिजॉल्व हो जाएगी। केवल हफ्ते के जो प्रारंभिक 2 दिन है इसको आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा। हफ्ते के मध्य में किसी प्रकार की एसिडिटी की समस्याएं होना सामान्य होगा, लेकिन कई प्रकार के लीगल मामलों में भी आपको सफलता यहाँ पर मिल जाएगी।
वाहन चलाते समय थोड़ा सावधानी बरतिए क्योंकि चंद्रमा आपके अष्टमेश हैं और वो ग्रसित हो रहे हैं। सामान्यतः चंद्रमा को दोष नहीं लगता है, लेकिन जब ये ग्रसित होते हैं तो जिस भाव के मालिक होते हैं तो ये आयु के मालिक है, तो आयु के मालिक ग्रसित हो रहे हैं, इसलिए चोट चपेट लगना, वाहन चलाते समय बेहद सावधानी बरतिएगा प्रारंभिक 2 दिनों में। बाकी मध्य का पार्ट लगभग अच्छा जाएगा, अंत का पार्ट सर्वाधिक अच्छा रहेगा। शेयर सट्टा लॉटरी में जो निवेश होगा वो केवल आपके हफ्ते के अंत में ही आपको करना चाहिए, मध्य में और प्रारंभ में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। धनु लगन वाले जातकों की बात की, धनु लगन के बाद मकर लगन के यानी कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट की बात कर रहे हैं। देखिए मकर लगन में ऑलरेडी आपका जो दशम भाव है दूषित हो रखा है और आपका जो लग्नेश है लगन में मार्गी भी हो चुका है। तो ओवरऑल जो चंद्रमा को ग्रहण लग रहा है प्रारंभिक 2 दिनों में वो आपके चतुर्थ भाव में लग रहा है। चतुर्थ भाव में जो चंद्रमा गए हैं वहाँ पर राहु की जो युति बन रही है वो मानसिक तनाव को बढ़ाने के लिए सफिशिएंट है। इस समय मकर लगन वाले जातकों के लिए किसी प्रकार का नया काम करने से प्रारंभिक 2 दिनों में बचिए। उसके बाद मध्य में अंत में अगर आप कोई काम करते हैं तो वो आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा। किसी प्रकार के काम को लेकर धोखाधड़ी हो जाना ये सब भी चार्ट में दिखाई दिया, इसलिए डॉक्यूमेंट्स पढ़कर साइन करके ही आगे काम करना चाहिए, नहीं तो परेशानियां आगे बढ़ेगी। इसके अलावा भाग्य का सहयोग पूरे हफ्ते में हफ्ते के मध्य और हफ्ते के अंत में आपको मतलब बढ़िया मिलेगा। और कार्य व्यवसाय को लेकर कोई बहुत जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हैं, ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं कि जॉब को छोड़कर दूसरी जॉब लेना है या स्थान परिवर्तन करना है, दूसरे जॉब में जाना है, तो अभी आपको रुकना चाहिए, नहीं तो परेशानियां थोड़ी सी बढ़ेंगी। इस समय केवल आपको वेट एंड वॉच की स्थिति कार्य व्यवसाय को लेकर रखनी चाहिए। जैसा चल रहा है उसको चलने दीजिए, किसी प्रकार का चेंजिंग मत कीजिए। अगर चेंजिंग करेंगे तो परेशानियां बढ़ेंगी। छोटे भाई बहन मित्र रिश्तेदार हालांकि इस समय सहयोगी आपके लिए रहेंगे। और कुल मिलाकर पिछले हफ्ते में जो खराब स्थिति बनी थी उससे थोड़ा निकल आएंगे। माता के स्वास्थ्य को लेकर कुछ ना कुछ परेशानियां हफ्ते के प्रारंभिक 2 दिन में ही दिखाई दे रही है। हफ्ते के अंत में थोड़ी एसिडिटी से रिलेटेड परेशानी हो सकती है, नहीं तो स्वास्थ्य जो रहेगा बाकी दिन जो रहने वाले हैं वो सामान्य से अच्छे रहेंगे। किसी प्रकार का नया व्यापार अभी आपको प्रारंभिक 2 दिनों में जब ग्रहण लगेगा तो किसी प्रकार का कोई बिजनेस डील मत कर लीजिएगा। अगर करना बहुत इंपॉर्टेंट हो तो कुंडली का विश्लेषण करवा के ही कीजिएगा। कुंभ लगन की बात करते हैं। देखिए कुंभ लगन में जो ग्रहों की स्थिति बनी हुई है, चंद्रमा का गोचर इस हफ्ते आपके पराक्रम भाव, आपके सुख भाव और आपके पंचम भाव में जाएगा, यानी संतान भाव में जाएगा। तो चंद्रमा का जो ये गोचर होने वाला है राहु के साथ ग्रसित होंगे और रोग का मालिक ग्रसित होने वाला है। रोग का मालिक ग्रसित होना सामान्य से कहा जाए तो अच्छा प्रभाव देगा, लेकिन गले के पोर्शन में थोड़ी सी परेशानी देगा। जिनको ब्रोंकाइटिस अस्थमा उनके लिए परेशानी बढ़ेगा। और भाग्य के भरोसे कुंभ लगन वाले जातकों का कोई काम नहीं अभी होगा, तो भाग्य के भरोसे बिल्कुल भी कोई काम मत कीजिएगा। किसी भी डॉक्यूमेंट को 10 बार सोचकर ही काम को कीजिएगा, नहीं तो किसी प्रकार के धोखाधड़ी होने की संभावना मकर में भी दिख रही है, कुंभ में भी दिखाई दे रही है। काम करने का इनिशिएटिव जो होना चाहिए वो हफ्ते के मध्य में अंत में कीजिए, वो दोनों ही आपके लिए अच्छा रहेगा। हफ्ते के प्रारंभिक 2 दिन में थोड़ी सी दूरी बना के रखिए। इसके अलावा धन का जो फ्लो रहेगा वो बढ़ा रहेगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं दिख रहा है। लंबे टाइम से कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उस कोर्ट केस में सफलता भी हफ्ते के अंत तक आते हुए दिखाई दे रहा है। और प्रेम प्रसंग आपके सामान्य रूप से बढ़ेंगे। परिवार में खुशियों का जो वातावरण रहेगा वो अकस्मात बढ़ेगा। जो मतभेद हो गए थे जीवन साथी के बीच में वो मतभेद अब खत्म होकर आपके लिए अच्छे परिणाम आएंगे। अंतिम लगन अर्थात मीन लगन की बात करते हैं। देखिए मीन लगन में जो चंद्रमा रहेंगे आपके लगन के सापेक्ष में धन भाव, पराक्रम भाव और सुख भाव में रहने वाले हैं। तो चंद्रमा का ये जो गोचर होने वाला है, चंद्रमा आपके पंचमेश हैं और पंचमेश चंद्रमा को ग्रहण लग रहा है, तो थोड़ा सा मानसिक तनाव इस बीच में हो सकता है। परिवार में किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है। जिनको टॉन्सिलाइटिस इत्यादि है, गले से रिलेटेड कोई परेशानी है, वो परेशानी बढ़ सकती है। और इस समय आपका अष्टम भाव काफ़ी दूषित हो रखा है, तो वाहन चलाते समय भी आपको सावधानी बरतना चाहिए। किसी प्रकार की सर्जरी होने की संभावना जो नहीं हो रही थी उसकी अकस्मात ऐसे डेट आ जाए कि सर्जरी करना ही पड़ेगा, ऐसे भी चार्ट में इंडिकेशन हो रहे हैं। इस समय आपको लास्ट टाइम भी बताया था, पिछले हफ्ता, अभी भी बता रहा हूँ कि केवल मीन लगन वाले जातकों के लिए
ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ही आपको जाप करना है। इस हफ्ते भी कंटिन्यू कीजिए और अगर कोशिश कर सकते हैं तो एक माला आपको ओम नमः शिवाय का भी जाप कीजिए। प्रारंभिक 2 दिनों में जाप करना अच्छा रहेगा, क्योंकि उसी समय आपके पंचमेश ग्रसित होने वाले हैं। इसके अलावा हफ्ते का जो मध्य है कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, हफ्ते का अंत उससे भी ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंट कर देगा। प्रारंभिक 2 दिन ही केवल खराब मुझे दिखाई दे रहा है, बाकी दिन आपके लिए अच्छे दिखाई दे रहे हैं। जीवन साथी के साथ जो डिस्प्यूट चल रहे थे वो ख़त्म होंगे, और वो अब जिनके प्रेम प्रसंग चल रहे थे उनके भी प्रेम में विवाह होने की संभावना भी यहाँ पर काफ़ी बढ़ रही है। शेयर सट्टा लॉटरी इत्यादि में जो लाभ होगा वो केवल हफ्ते के मध्य में दिखाई दे रहा है। प्रारंभिक और अंत में थोड़ी परेशानियां हो सकती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मीन लगन वाले जातकों को इस समय अगर लोन अप्लाई कर रहे थे नहीं हो रहा है तो अब अगर आप अप्लाई करते हैं हफ्ते के मध्य में, हफ्ते के अंत में, तो वो अप्रूवल होने की संभावना ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अगर आपका समय ठीक चल रहा है तो गोचर कम से कम आपको धन लाभ कराने की कोशिश भी यहाँ पर करेगा। फाइनेंशियली रूप से समय स्ट्रांग रहेगा। प्रारंभिक 2 दिन थोड़ी सी परेशानियाँ ज़रूर रहेंगी। तो अभी के लिए इतना ही। आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।